ऐसे तो जो समुद्र के किनारे रहते हैं वो केकड़े की चटनी बना के खाते हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोगों का अलग अलग खाना है। अब समुद्री लोग मछली खा जाते हैं, अब वो जमीन में से केंचुआ आया और वो पानी में से आई, दोनों जीव हैं, बराबर ही हैं। केंचुआ खा लो और चाहे मछली खा लो। तो हम शुद्ध शाकाहारी हैं तो हमें जीव नहीं खाना है, लेकिन हम दही खाते हैं तो उसमें हजारों लाखों बैक्टीरिया, ये जीवाणु होते हैं, वो भी तो खाते हैं। हवा में तो हजारों लाखों जो जीवाणु है वो हमारे अंदर जा ही रहे हैं ना। तो देखो ये क्या है कि ये कुदरत ने सिस्टम बनाया है, ये इंसान ने नहीं बनाया है, ये कुदरत ने बनाया है। अब समुद्री लोग जैसे आ जाती हैं भगवान तो भगवान जी काहे बनाए तो मैंने भगवान ने एक दूसरे जीव को दूसरे जीव के खाने के लिए बनाया है, ये भगवान नहीं बनाया है। भगवान को भगवान जी क्यों बनाए तो मैंने ऐसी चीज क्यों बनाई, गंदी चीज भगवान कोई चीज गंदी है ही नहीं। अगर गंदी होती तो वो सबको गंदी लगती। इसका मतलब हम तो भगवान से ही बड़े हैं कि ये भगवान को नहीं पता है, हमें ज्यादा पता है ना। कितना बड़ा दिमाग लगा रहे हैं जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बना दिया, धरती बना दी, इतने और ग्रह बना दिए, वो सब जानता है या एक छोटा सा जीव जो हम और आप हम जानते हैं, हम उसको बताने चले कि तुम्हें ये नहीं बनाना था। देखो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें तो हाथ जोड़ना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि यार तूने इतना खूबसूरत सिस्टम बना दिया। अब देखो अगर ये पैर ना होता तो मैं कैसे चलता, इसका धन्यवाद। अगर ये चमड़ी ना होती तो, हड्डी ना होती तो, अगर ये मुड़ता ना तो कैसे होता। कितना खूबसूरत बनाया है एक एक चीज। अगर भगवान का हम धन्यवाद करें तो ये जन्म छोटा पड़ जाएगा, उसका धन्यवाद किया ही नहीं जा सकता है। कितनी चीजें उसने बनाई, सांस ले रहा हूं, बोल रहा हूं, यहाँ पर मैं कपड़े पहन रखे हैं, सब चीजों के लिए धन्यवाद। तो आप देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएंगी। लेकिन हम तो शिकायत कर रहे हैं कि तुझे ये पोटी नहीं बनानी थी। कुछ लोग तो, आपको नहीं है, उनको ये पोटी नहीं बनानी थी, सिस्टम ही नहीं बनाना था। कोई कहता है केंचुआ नहीं बनाना था, कोई कहता है कुत्ता नहीं बनाना था। एक दिन पोटी ना आए तो जिंदा ही ना रहेंगे। हाँ, तो उसी तरह से केंचुआ भी, अगर ये सुंडी और केंचुआ ना रहे ना इस धरती पर, तो ये धरती वीरान हो जाए, ये धरती मिट्टी में मिल जाएगी। इनकी कोई खासियत ना होती, कभी नहीं होता। ये तो, इसको तो हाथ जोड़ो कि हे सुंडी माता, तू इस दुनिया में है तभी हम जीवित हैं, अगर तुम नहीं रहोगी तो हम जीवित नहीं। जैसे दूर से पानी मार दे तो नहाने की जरूरत ना ना बिल्कुल नहीं है, उसको हाथ जोड़ना है, पक्का नमस्कार करना है। केंचुए को भी, सुंडी को भी। जैसे आ जाए तो उसे पानी से हटा सकते हैं, पानी से हटा दो, प्यार से हटा दो। उसको कहो कि हे सुंडी माता तुम चली जाओ, अपने धाम पर चली जाओ, वो चली जाएगी। आप उसे प्यार से बात करके तो देखो, उसके पास बैठो, उसकी बात सुनो। कभी किया ऐसा? भगवान से कहते हैं, भगवान से बस कहते, भगवान जी ने निकाल में करते। आप देखो सुंडी को कहना है सुंडी माता, मैं भगवान की सिर्फ कहती भोले बाबा इन्हें निकाल में कर रहे थे। हाँ, भोले बाबा कहेंगे अरे तुम जीव हो, वैसे वो जीव है। अब वो सुंडी कभी कहती है हे भोले बाबा इस गीता बहन से छुटकारा दिला दे, कभी कहती है? वो नहीं कहती ना। तो आपको भी कहना नहीं है कि सुंडी से छुटकारा दिला दो, वरना भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि ये मेरा बहुत, मैं बहुत लोगों को मतलब पूछती हूँ ऐसे, मेरी भाभी है उन्हें भी पूछा, मैंने जी बताया ये सुड़ी के ऐसा मतलब जे गंदे होते हैं, सुबह जी कह इन्हें क्या होता है, ये तो हमारी भैंस चिंता आ जाते हैं। हाँ, गंदा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, गंदा कुछ भी नहीं है। सब चीजें परम शुद्ध परम है। भगवान ने जो बना दिया वो अद्भुत, वो करिश्माई है, उसके बगैर जीवन अधूरा है। ये मन में भाव रखें। क्या रखना है? सुंडी गंदी नहीं है, केंचुआ गंदा नहीं है, कोई भी जीव गंदा नहीं है, सब जीव परम शुद्ध, ये भगवान ने बनाए। अगले जन्म में आपको सुंडी बनना पड़ेगा, अगर सुंडी से आज घृणा की, अगले जन्म में आपको केंचुआ बनना पड़ेगा, पक्की बात है, लिखवा लो। अगर आज आपने केंचुए को धन्यवाद नहीं दिया, सुंडी को माता नहीं बोला और उसको हाथ नहीं जोड़े, तो अगले जन्म में सुंडी पक्का फिर रेंगते रहना। बोलो सुंडी बनना चाहोगे? तो फिर आप सुंडी से घृणा करना बंद कर दो। भगवान वही जन्म देता है जिससे हम घृणा करें। अगर आप भिखारी से घृणा कर रही हो तो अगले जन्म में आपको भिखारी बनना पड़ेगा।
ये परम सिद्ध है। मैंने हजारों लोगों के पास लाइफ देखे, पिछले जन्म देखे, तो जिस चीज से उन्होंने नफरत की वही अगला जन्म तैयार है। तो आप देखो अब। अगला जन्म भी पता चल जाता है हाँ तो? हाँ, अगला जन्म आपका अब भी तो सुंडी का है। अगर आज आपने हाथ जोड़ दिए तो फिर बदल जाएगा। नहीं, जैसे अभी हम इंसान है, फिर अब जैसे मरेंगे तो पता चल जाएगा पहले हाँ से? पता चल जाएगा आप कब मरोगी, कौन कौन मरते समय तो आया। मुझे बता देना कब मरूंगी। हाँ तो पहली चीज बीज कदे में कोई बच्चन नहीं, के नाम में। आप पहले ठीक हो जाओ फिर मरना दिखा देंगे। आप ठीक होके दिखा दो, आपका मरना हमें पक्का दिखा देंगे। ठीक है, ठीक है, बस वादा। बाय। बस तो फिर ये हुई ना बात। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में, आप इतने टहल लो। ऐसा ऐसा हो सर, फिर अटैक मत जाओ जल्दी। हैं? के अब जब तक मत जाऊंगा फिर, मतलब तुम बता दो जब तक मरो ही तुम बता दो, पहले अटैक से मत जाओगे, मैं तो जाता है नहीं तो मत जाओ। ऐसा ना है यार। सोचो मत, दिमाग नहीं लगाओ, आपको पता लग जाएगा कि अटैक से मर रहे हो या किससे मर रहे हो, सब दिख जाएगा। तो आप बता देना चुपचाप। मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको ही दिखता है। अच्छा, हाँ इस जन्म में मरेंगे तो है? हाँ, किससे पिछले जन्म मरेंगे? में ही दिखा देंगे। अरे भाई इस जन्म को देख लो, अगले को बाद में देख लो, पहले जिस समस्या तो खत्म हो गई। ठीक है, दिखाई दियो। पक्का। बस अब आप खुशी खुशी और बस ये डिलीट कर दो तुम मेरी। डिलीट हो गया आधा तो जैसे मैं वीडियो देखकर 10 साल पीछे से पहुंचा दो, ऐसे आप बोल रहे थे, हाँ वैसे ही मुझे पहुंचा दो। कोई नहीं, अभी इसके बाद शुरू करते हैं पीछे पहुंचाने वाली यात्रा। 10-12 कम से कम 15 साल पीछे पहुंचा। चलो वहीं बच्ची बना के छोड़ देंगे आप। बच्ची नहीं छोड़। फिर दूध मांगोगे, दूध ही पीना है। हाँ फिर ये कहेंगे कि ये क्या कर दिया। छोटे पर मीठा दूध पी दूं सो। हाँ वही चीजें याद रखेंगे, वहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलो जो मानो चीज तो। पता ही ना चलेगा जिम में करो काय बीच में। तो अभी आप रेस्ट करो, अभी कुछ समय बाद खाना खुना खा के फिर आपको पीछे ले जा करके छोड़ते हैं, पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में या इस जन्म में 20 साल पीछे छोड़ देते हैं। तो आप एक बार हाथ ऐसे करना, आंखें बंद करो, हाथ ऐसे करके आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद कर लो। हथेलियों में मैंने ऐसे कर लिया, ऐसे 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 ऐसे। आंखें बंद कर लो। हथेलियों में मैंने चुंबक लगा दिए, दोनों हथेलियों में चुंबक है और हथेलियां पास आ रही हैं, हथेलियां और करीब आ रही हैं, हथेलियां बहुत करीब आ रही हैं, चुंबक खींच रहा है, हथेलियों को खींच रहा है। अब मैं 5 से कहूंगा तो हथेलियां चिपक जाएंगी। 5 हथेलियां चिपक रही हैं, 4 और करीब, 3 बहुत करीब, बिल्कुल करीब, और ज्यादा, बिल्कुल करीब, 2 और ज्यादा, 2 बहुत करीब, 2 बहुत करीब। अब मैं ये कहूंगा, ये कहती ही हथेलियां चिपक जाएंगी। एक हथेलियां चिपक गई और चिपक गई, अब हथेलियां चिपक गई पूरी तरह से चिपक गई। अब ये चिपकी रहेंगी। अब मैंने फेविकोल से इनको ना बांध दिया है, ये रस्सी से बांध दिया है और बीच में फेविकोल लगा दिया है। अब ये अलग नहीं हो सकते हाथ। अब आप जितना हाथों को अलग करने की कोशिश करेंगी, हाथ और ज्यादा चिपक जाएंगे, अलग नहीं हो सकते। हाँ आंखें खोलो, हाँ छोड़ दो। कैसा महसूस हो रहा था? सर पता नहीं चलता कुछ। हाँ चुंबक महसूस हो रही थी, खिंचराव आ रहा था ना ऐसा तो लग रहा है, ऐसे अपने आप आ रहे थे और चिपक गए थे कुछ देर के लिए, फिर जोर लगाया तो खुल गए। बिन जोर लगाना पड़ा, बिना जोर लगाए नहीं खुले, खिंचाव था। हो जाएगा बस। अब आपने दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग को पहले शांत करो। पहले ये ऐसे करके मैंने किया तब तो ऐसे करके आ रहे थे, अपने आप ही आ रहे थे। फिर एक बार चिपके फिर अलग हो गए, बस सही। वो तो मैंने हटाए थे। हाँ नहीं तो नहीं होते, हटाने में भी जोर लगाना पड़ा या अपने आप सहज हो गए थे? नहीं मैंने नौकरी करी। कोई नहीं, हो जाएगा। ऐसा है ना, हारी थी एकदम करवाया। कोई बात नहीं, ये तो मैंने टेस्ट लेना था ना, ये तो मेरा टेस्ट था, इसका कोई। जब आप ऐसे बोल रहे थे कि पास आ रही तब तो एक आ रही है ऐसे करके अपने आप हो जाएगा। तभी ये देखना आपका पिछला जन्म। और जैसे खुलवाई के खोल नहीं सकती फिर मैं नौकरी तब तो खुल जाएंगी। कोई बात नहीं, इस बार नहीं खुलोगे, इस बार पूरा फेविकोल लगा देंगे। जैसे अभी आप इस उंगली पर देखते रहो, आंखें नहीं चपकनी है, आंखें भारी, आंखें भारी। अब मैं 10 से 1 कहूँगा, मेरे 10 से 1 कहते ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। 10 आंखें भारी, 9 और भारी, आंखें बंद हो रही हैं,
8 आंखें बंद होती जा रही हैं, 7 और भारी, 6 बहुत भारी, 5 4 3 2 1 कहते ही आंखें बंद हो जाएंगी। 1 आंखें बंद। अब आपकी पलकें चिपक गई हैं, अब आपकी पलकें चिपक गई हैं। अब मैं शक्ति दे रहा हूँ आपके माथे के द्वारा। अब मैंने शक्ति दी। अब आपका मन पूरी तरह से खाली, ओसीडी से खाली, और आपकी आंखें लॉक हो गई हैं, पलकें चिपक गई हैं, पलकें चिपक गई हैं, पलकें चिपक गई और दिमाग खाली। अब आप पलकें नहीं खोल सकती, खोलने का प्रयास करेंगी और चिपक जाएंगी। करके देख लें प्रयास, और चिपक रही हैं, और चिपक रही हैं, और चिपक रही हैं, बहुत बहुत पावर से, बहुत पावर से, बहुत ज़्यादा तेज, और ज़्यादा। अब उठ ही नहीं सकती, बहुत भारी, दिमाग खाली, शांत 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 शांत, खाली 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 खाली, बस। सर खुली नहीं है, क्या करूं? हैं, खुल नहीं रही आगे तो खुल। अब नहीं खुलेंगी आंखें आपकी, चिपक गई, खुल ही नहीं सकती। अब ये चिपकी रही खून तो हैं, खून तो चिपकी रही, चिपकी रहेंगी। अब आपने बहुत वॉशरूम में चीजें देख ली, अब नहीं देख पाओगी। सर पूरी तरह से खुली नहीं। नहीं, अब खुलेंगी ही नहीं। चलो मैं अब 1 से 3 गिनूंगा, 3 कहते ही खुल जाएंगी। 1 2 3 अब खुल जाएंगी। हाँ क्या कर दो पूरी ताकत कोरे पर आगे ना कर। अभी अब एकदम खाली हो गया ना, तो डिलीट कर दिया। और डिलीट करते हैं शाम को खाना खाने के बाद आराम से। सर आपका आंख ना क्या कर दो हाथ तो मैंने हाल खोल लाई नो करी आंखें में खोल इस बार मैंने ताकत दी, इस बार मंगा, बहुत दिन हो गए इनको हाथ खोलते, आंखों को कर दिया था जाम। चलो ठीक है सर जी, तंत्र मंत्र कुछ भी सही ठीक हो जाओ, हाँ बस मन में समझो सर की बात मानो, तो नहीं